ये सभी व्यापारिक संगठन यहाँ किराना से, मेडिकल से, व्यापार मंडल से सभी एसोसिएशन के अध्यक्ष यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप इनसे अलग अलग पूछ सकते हो, किसी से पूछ सकते हो, आपके सामने है। ये कितना इस पे यातायात बाहर आपको बता दिया। ये रोड है, हम भी यहीं से निकलते हैं। हाँ निकलते हो मैम, तो कि इस रोड पे कितना है ट्रैफिक है, क्या है इसमें चाहे अपने को रोड को शुरू से हमने पूरा इसको प्रायोरिटी में ले रखा है। हमारी ये मांग है कि जो 27 तारीख को मीटिंग होने वाली है इसमें ऑब्जेक्शन लगाया जाए कि इसको डबल की मांग से कम वो नहीं हटेंगे। धरना जारी रहेगा, चाहे सेक्शन हो जाएगी, हम उसको बढ़ने नहीं देंगे बाद में। 27 को मीटिंग 27 वाले कहने का मतलब यही है कि अगर ये रोड को सैंक्शन कर देंगे तो बढ़ने, ये तो डबल रोड होगी तो बनवाएंगे नहीं। पहले तो जो ये मुद्दा तो अपने को ये नए सिरे से उठाना, नए सिरे से। ये तो मेरा इसमें क्या है, ये जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। जीरो से हो, दोबारा इसका सर्वे हो, हम बैठे रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे दोबारा हो जाए, 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, वो हम सहन कर सकते हैं। हमने जब 40 साल तक इसका नरक भोग लिया तो फिर और 10 सालों से इसका कोई रिपेयरिंग ही नहीं हुआ है बिल्कुल भी। 10 साल पहले ये सड़क बननी थी जो अभी तक बनी नहीं है, तो हम 4 महीने, 6 महीने, 1 साल और इंतजार कर लेंगे। अगर ये PMGY में बनती है तो भी इसको 4 महीने लग जाएंगे काम शुरू करने के अंदर, तो 4 की जगह 6 लग जाएंगे। अगर प्रशासन पे दबाव होगा, आप जैसे मांग विधानसभा में उठाओगे, आप अपना पूरा प्रयास करोगे और जनता प्रयास करेगी, तो क्यों नहीं इसका सर्वे तो रातों रात हो सकता है। सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, जनप्रतिनिधि चाहे तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इस रोड को प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। इस बात का मैं बता दूं, जो पीछे विधानसभा का स्तर था उसमें इस विषय को उठाया हुआ है कि एक तो रावला से रोजड़ी रोड, एक सखी से जो ये खानवाली रोड टच करती है, एक वो रोड, एक अनूपगढ़ के 27 से 84 से लेकर के 27 तक, ये जो रोडें हैं इनको डबल की जाए। क्योंकि वास्तव में ट्रैफिक जो पीछे अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी थी आज से 8-10 साल पहले जो रिपोर्ट गई है, ये विधानसभा में भी था। अभी राज्यपाल जी से मिले तो उनको भी मैंने ये दिया, भी आप ये थोड़ा अप्रोच लगा। राज्यपाल जी को भी इस विषय में मिल चुकी है। अधिकारियों की आप खिंचाई करो ना कि इतना बाहर होने के बावजूद वो कहते हैं कि जिस पे ट्रैफिक नहीं है। रावला का कोई भी जिन्स लेकर निकलता है, मैम रावला मंडी से कोई भी एक भी गाड़ी जिन्स की निकलती है ना, वो वाया खाजवाला या रावला होकर जाती है। विभाग के द्वारा इस रोड पे ट्रैफिक कम दिखाया गया। ट्रैफिक जब रोड ही नहीं है तो जाएगा कौन? ये रोड इतना ट्रैफिक कोई भी जाता है वो वाया रावला या खाजवाला से निकलता है। तो ड्यूटी होगी, देखो मैम ट्रैफिक आएगा कहां से? मैम ये बात है कि अभी जो जिप्सम यहाँ पे बजरी और ग्रिड की गाड़ियाँ, सीमेंट की गाड़ियाँ आती है प्रतिदिन 30 से 40 गाड़ियाँ रावला में आती है, वो वाया खाजवाड़ा और वहाँ से आती है गढ़साना से। गढ़साना में अगर ये सीधी गाड़ी आई तो 50 रुपए क्विंटल बजरी मिलती है, जो कि यहाँ के लोगों को भी 60 रुपए क्विंटल खरीदनी पड़ रही है। 10 रुपए का नुकसान हो रहा है यहाँ के लोगों का। ये जो जिप्सम प्लांट है ना, इसका भी अपने आज से 2 साल पहले विधानसभा में प्रश्न लगाया था कि हमारे यहाँ पर जो ये प्लांट है और इस पर बहुत से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है, इसको नहीं जो प्रभावित अभी देखो इस पे कोई जा ही नहीं रहा है। मोटरसाइकिल मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी लेके नहीं आता हूँ, मैं मोटरसाइकिल पे आता हूँ कि चलो कुछ तो कम होगा। कम होगा तो अब तो सारे नहीं तो मैं जयपुर कहीं भी जाता हूँ तो मेरी सिंगल आदमी जाता हूँ तो गाड़ी लेके जाता हूँ, लेकिन अभी रावड़ा आने के लिए मेरे को मुश्किल होता है कि मैं पैदल आना मेरे को मंजूर है, गाड़ी नहीं लेके आता। कंट्रोल हो जाए, कोई बीमार आदमी हो को ले जाओ तो रास्ते में आवश्यकता है, 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है और यहाँ जाते हैं तो इसमें रास्ते में रह जाता है। और ये भारतमाला से भी जुड़ती है और सेना का आवागमन सबसे ज्यादा इधर रहता है। बीचवाड़ से अगर आती है सेना तो भी इसी रास्ते से आती है, अगर महाजन फायरिंग रेंज से आती है तो भी सेना के आने के लिए यही रास्ता है। और बिरजवाड़ हेड से अगर सामने में से कोई सेना की गाड़ी आती है वो भी इसी रास्ते से आती है। तो ये महत्वपूर्ण रास्ता है, पूरे देश और राजधानी को जोड़ने वाला रास्ता है ये। और विभाग ने ये कह दिया कि ग्रामीण, अरे उस समय तो यहाँ 10,000 की पॉपुलेशन थी पूरे इलाके की, और आज 2 लाख की पॉपुलेशन है, 1,25,000 के समथिंग में वोटर है। सही है। और उस समय क्या था मैडम, ये सड़क नहीं थी, 32 वाली पुली देसली के पास में एक मकान बना हुआ था, वहाँ लोग 10-20 किलो वजन होता था उठा के नहीं ला पाते थे, वहाँ रख के आते थे, 4 दिन तक वहाँ कुत्ता बिल्ला भी नहीं उठाता था उसको। और आज तो अभी साइकिल से या मोटरसाइकिल से जा रहा है, अगर कोई चीज गिर गई तो 1 सेकंड बाद में अपने को मिलती नहीं है, इतनी यहाँ पॉपुलेशन है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कटी हुई भी नहीं है शायद सड़क। 82 फुट की चौड़ाई में ये सड़क है। ये 82 तो है वो विभाग के अगर ये ग्रामीण सड़क है, ग्रामीण सड़क वही मानी जाती है जो 16.5 फीट की हो, उसको डामरीकरण किया जाता है। और इसकी 82 फुट जगह कवर कर रखी है। PMGY में ग्रामीण सड़क को 82 फुट में नहीं दे सकते अपने, विभाग ने इसको ले रखा है 42.5 फुट में ले
रखा है तो उसके हिसाब से सड़क का निर्माण होना चाहिए ना। तो हमारी मांग बिल्कुल मैडम जायज मांग है। और ये हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है किसी भी प्रकार का, कोई पार्टी से मतलब मंच के ऊपर है, सभी पार्टियों के लोग, परिवार के लोग हैं। और मेरा ये सभी निवेदन है, मेरा ये भी निवेदन है, यहाँ लोग जो भी आए बाजार में जाकर के कांग्रेस या वर्सेस बीजेपी ना करें इसको, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी पार्टियों से विचारधारा के जुड़े होते हैं और सभी लोग एक ही मंच में और सभी पार्टियों के लोग आते हैं और सभी को इसमें आहुति देनी होगी, तभी हम इस काम में सफल हो पाएंगे। काम देखो कोई भी अपने लेके चलते टारगेट सब मिलके करें तभी सफल होते हैं। और मैडम मेरा तो पूरा भी राशन कार्ड वोटर मैं तो पूरा ही पंजाब में शिफ्ट करवा लिया, मैं तो यहाँ है भी कुछ नहीं तो भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और हनुमानगढ़ का एक व्यापारी है, वो कभी कभार साल में 2 बार या 1 बार यहाँ आता है, उसको 2 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, तो वो भी प्रयासरत है इसमें। उसने आपको भी ट्वीट किया, आपसे भी बात की धीमन जी हनुमानगढ़ से, वो देखो वहाँ बैठे आदमी 200 किलोमीटर उसको इस सड़क की चिंता है, वो प्रयास कर रहा है कि वहाँ बढ़नी चाहिए, तो यहाँ के लोग तो क्यों नहीं प्रयास करेंगे, उनसे बहुत ज्यादा आगे बढ़कर करेंगे और करना भी चाहिए। एक्शन आके गया है, कार्रवाई की जा रही है। नहीं ऐसा साधन ये वो मानक पूरे हो रहे हैं। 32 ML से पदमपुर के लिए कोई भी बड़ा साधन नहीं जाता, व्हीकल नहीं जाता, 2-3 बसों के रूट हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी उस सड़क की चौड़ाई बढ़ा दी गई है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो ये तो प्रशासन गुमराह कर रहा है हमारे को, पब्लिक को गुमराह कर रहा है कि आपकी ये अगर एक बार नहीं बनी तो इसमें टाइम लग जाएगा। हम टाइम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें 12 फीट की सड़क बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। किसी को मंजूर हो तो बता दो भैया। नहीं तो हमें वो भी मत दो, बात करो। और एक यहाँ की जनता टैक्स देती है, व्यापारी टैक्स देता है, ये टैक्स के पैसों से सड़कें बनती है, हम कोई खिरात में नहीं मांग रहे हैं किसी से, और ये हमारा हक है। एक बार सबसे बात कर ले, चीफ से ही बात कर, एक बार सब अपने बात कर रहे। हमारी 2 ही मांगे हैं सिर्फ। एक सीट साहब ने बुला के सड़क बंद करा दो, वैसे कोई बात नहीं है। अब आप चीफ को लाओ, SC को लाओ, कमिश्नर को लाओ, वो आपका काम है। हमारा काम है कि हमने प्रयास अपने स्तर पे किया है, सब कुछ किया है, और हमारे पास एक आंदोलन का रास्ता बचा है। एक मैडम ये भी मुद्दा है, दूसरा मुद्दा है यूरिया और DAP का। रावला मंडी में विकास के पास DAP नहीं है और पानी चल रहा है, सिंचाई काहे से करेंगे, ये बात तो डिप्टी डायरेक्टर से डिप्टी डायरेक्टर से बात से लिख भी दे दिया, पहले बोला खाद गोडाउनों में लग रही है, यहाँ खाद सिंचाई के लिए नहीं है। ये आप ये वाली बात मैंने रखिएगा, मेरे आगे जैसे रेक आएगा ना अभी पड़ी है मैडम, बीकानेर गोडाउन में इसको की अभी खाद पड़ी है, और वहाँ का जो कृषि अधिकारी है वो है ना अपने डिप्टी डायरेक्टर, वो आने नहीं दे रहा कि आगे खाद नहीं जाने दूंगा। अपने यहाँ अलॉटमेंट है वो खाद, मटोलिया जी से बात हुई थी, वो कह रहे अपने अलॉटमेंट है यहाँ। इफको का लंबा एक अधिकारी है, वो कह रहा है मेरे को डिप्टी डायरेक्टर ने रोक दिया, यहाँ लोट है खाद और वो भेज नहीं रहा गोडाउन में। वो लिंक थोड़ी है, वो तो दूसरो लिंक भेज दिया। 7 दिन खाद नहीं है तो विजय DAP नहीं है, सुपर नहीं है, यूरिया नहीं है। किसान की सारा पानी की वजह से मर गया। आप मटोरिया जी इस मामले में मटोरिया जी को बात करो ना, आप मटोरिया जी बात हो गई। अभी जो इफको का एक रैंक हो रहा है वो रैंक भी। हेलो, हाँ जी बोलो। मैं कोई ढूंढने ना हूँ, बताओ। राजनीति से ऊपर उठ करके अपने सड़क के मुद्दे पे ही बात करें और सड़क के मुद्दे को पूरे जोर शोर तरीके से उठाएं। बिल्कुल अपने इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं करनी, राजनीति करनी है तो आगे आने वाला समय आएगा, साल 6 महीने 2 साल में उम्र भर में राजनीति करना है। लेकिन ये आंदोलन केवल और केवल विकास के लिए, और विकास के लिए अपने को संघर्ष करना होगा, विकास होगा। सड़क सबसे बड़ा साधन है, कोई साधन नहीं आई तो सड़क का बड़ा हौसला होता है कि कोई ना कोई साधन आ जाएगा, वो 20 किलोमीटर भी चल सकता है। अगर कच्चा रास्ता आ जाता है तो उसको सोचता है कि यार मेरे को 2 किलोमीटर
किलोमीटर जाना तो उसको सोचते यार 2 किलोमीटर तेरे को पैदल जाना पड़ेगा, उसकी मानसिकता हो जाती है कि कोई साधन नहीं है। हाँ, जीरो। अभी जो आप इस हिसाब से बात या चीफ से बात करके जो 27 तारीख वाली मीटिंग में उसको सड़क को बाहर निकाल दो भी, ये उनको बोलो कि ये उनको मंजूर नहीं है, कल को ज्यादा आंदोलन होगा, 2004 वाली स्थिति पैदा ना हो। नहीं बनती उनको बोलो कि उनको हमें सड़क की आवश्यकता ही नहीं है। अगर सरकार के पास बनाने के लिए पैसा नहीं है तो हम इतना फंड भी जुटा सकते हैं। सही है। हाँ जी, उनकी ड्यूटी है ये काम करने की। राम राम जी, राम राम। पानी के लिए वो भी गुमराह कर रहे हैं लोगों को भी बाहर नहीं। अरे देखो कितनी जनसंख्या बढ़ गई है, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन है यहाँ के, 2 लाख के करीब लोग रह रहे हैं। जब पानी में आंदोलन साले जो सड़क फ्री में मिलेगी, रावला गढ़साना सड़क बनवा लो जी। क्या सड़क बना लो, वो टाइम एक नेड़े तो लगाओ, एक को दाग लगवाने का, एक सड़क में अपना चलाओ थे तो रेट दो बात अपने आप कर दिया। बहुत बढ़िया सड़क में मिलेगी तो तैयार है। गडकरी जी को थोड़ा सिस्टम इसके लिए भले मेरी बात सुनो, इसको आप केंद्र की योजनाओं से बाहर निकाल दो कि आप यदि यहाँ एक सेंटर वाला तो कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की गलती है, स्टेट वाला कह रहा है सेंटर वालों की गलती है। जनता क्या करे भाई, हम लोग क्या करें? हमें तो रोड चाहिए। तो मंत्री जी से मिले तो मंत्री जी ने जो चीफ माथुर जी है उनको भी अवगत करवाया। उन्होंने MLA साहब और हम मिले दोबारा। मैंने कहा जी देखो कुछ नहीं करोगे, ऐसे ट्रैफिक व्यवस्था को यदि कमजोर दिखाया है, यहाँ के ट्रैफिक को कमजोर दिखाया है, तो उसमें तो अधिकारियों की गलती है। यहाँ की जनता, ये हमारा परिवार है भाई, इनकी क्या गलती है? टेक्निकल इशू कही इन्होंने सही रिपोर्ट नहीं दी। जैसे DTO करने वाला था वो भी जानबूझ के कर ही दिया ना। आज ये बन गई ना, एक बार बन गई तो ये 40 साल तक हमारी तो जिंदगी मेरी पूरी हो जाएगी, लेकिन ये सड़क की चौड़ाई नहीं बढ़ पाएगी। एक बार कोई चीज बन जाती है हाँ, अभी कैमरा इसी से तो इसलिए आज यही बात रखो, जो भी अपना प्रयास करो कि जो प्रपोजल पहले भेजा गया उसको एक बार कैंसिल कराओ तुरंत प्रभाव से, और इसका दोबारा सर्वे का करो। तो ये कहना है अभी वो प्रपोजल है तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। मैंने कहा अभी काम जल्दी से मतलब नहीं है, हमें काम से मतलब है। हमारा काम जल्दी और देरी की बात नहीं है। जल्दी होता तो आज से 10 साल पूर्व होता, जल्दी तो हमें दिख ही रहा है ना। तो कोई बात नहीं, 0 से शुरू होंगे। हाँ, भले 0 से हो जाए, अभी हमें मंजूर है ये। अभी अपने चीफ से बात कर रहे हैं, चीफ माथुर जी हैं जो PWD के हैं, उनसे MLA साहब एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। हमारी उस प्रपोजल में नहीं बन सकती सर, चेंज करवाएंगे ना। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, चेंज करवाना होगा, प्रपोजल चेंज होगा, दोबारा सर्वे होगा तभी हो पाएगी। अपने ये सोचने में उसी प्रपोजल को पड़ा रहने दे दो, वो तो स्वीकृत हो जाएगा। एक बार जो स्वीकृत हो गया उसको दोबारा अपने कैंसिल नहीं करवा सकते, जल्दी चेंज करवाना पड़ेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो 27 तारीख वाली मीटिंग है उससे पहले इसमें ऑब्जेक्शन लगाया जाए। हाँ माथुर जी, नमस्कार। नमस्कार हालात माथुर में जी। अनूपगढ़ विधायक। हाँ लो हाँ जी, MLA साहब बात करेंगे जी, लीजिए। हेलो, हाँ नमस्कार माथुर जी। माथुर जी, एक तो रावला रोजड़ी रोड है हमारे यहाँ, कम से कम 8-9 दिन हो गए धरना लगा हुआ है और इस रोड की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। मैंने पहले भी अवगत कराया था ये। इसको लेकर के क्या है कि पहले तो जैसे कोई सर्वे में टेक्निकल प्रॉब्लम थी उस वजह से करके अब ये कोई सिंगल रोड बना रहे हैं इसको, और इस रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मेन भारतमाला रोड से भी ये जुड़ती है और सेना के वाहन भी यहाँ से निकलते हैं और सारे जो सार्वजनिक कार्यालय अपने हैं वो भी है इस रोड पे है, और रिको एरिया है, जिप्सम की फैक्ट्री है। तो मेन रोड है ये। इसको अभी ये है कि विभाग के द्वारा इसकी जो रिपोर्ट है वो ये भेजी गई है कि इस पे ट्रैफिक नहीं है। इस वजह से इस रोड में दिक्कत आ रही है। एक्चुअल में इस रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा है और अभी इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। इस बात को लेकर के 8-9 दिन से ये धरने पे सभी ग्रामीण यहाँ बैठे हैं। इस रोड का समाधान चाहिए। एक्शन तो बात करें वो तो जो कह रहे हैं, जो पहले जो प्रपोजल है उसके हिसाब से ग्रामीण जो 27 तारीख को कोई मीटिंग है उसमें पौने 4 मीटर की कोई वो करवा रहे हैं। तो अभी इसमें हमें ये डबल रोड चाहिए 7 मीटर। दोबारा सर्वे करवा करके इस रोड को बनवाएंगे, क्योंकि समाधान बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप एक्शन से बात करें।
और हाँ जी एक्शन क्या नाम है बदल अपने हनुमान जी बीकानेर के हनुमान जी अनूपगढ़ का है भाई एक्शन तो रहने वाला है हनुमान जी एसी साहब तो अभी तक आए नहीं। और हो सके तो आप एसी को यहाँ भेजो क्योंकि धरने पे काफी संख्या में लोग यहाँ बैठे हैं। एक्चुअल में जब तक इस रोड का अपने देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा क्योंकि कागजी कार्रवाई में इसको नॉर्मल ग्रामीण रोड बताया गया है जबकि ये ग्रामीण रोड है नहीं। 1982 से टूटी हुई है। हाँ आप दिखवा के एक्चुअल रोड जो रिपोर्ट है ना वो लेकर के फिर मेरे को बताना बात करके बस बता दे। मैं एक्शन से बात करता हूँ। जरूरत है आंदोलन भाई जी एक प्रकार की बहुत सारा लोग ऑफर करो भाई साहब थाने जो भी जरूरत है आर्थिक रूप में मदद देगा। आंदोलन में सब तरीका को सहयोग। ये जो आंदोलन 8 दिनों से यहाँ पे चल रहा है प्रशासन नहीं चेता। हमने सभी संगठनों को साथ में लेकर के व्यापारिक संगठनों को विश्वास में लेकर के सबने हमें सहयोग किया है। 27 तारीख को हमने पूर्ण रूप से बाजार बंद का ऐलान किया है और सभी व्यापारिक संगठनों ने हमें कहा है कि हम आपका साथ देंगे। अगर 27 तारीख तक भी शासन और प्रशासन नहीं चेता, सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो अगला पड़ाव यहाँ से तहसील कार्यालय के आगे होगा और प्रशासन को हम ठप कर देंगे। उसकी तारीख की हम घोषणा जल्द ही करेंगे। सरकार हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे। अगर सरकार ने समय रहते हुए हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम सरकार के साथ ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। सरकार ये मत सोचे कि ये कुछ चंद लोगों का आंदोलन है। हम इस आंदोलन को ऐसा आंदोलन बना देंगे, जन आंदोलन, जिसमें सरकार की चूल्हे हिला देंगे, चाहे वो केंद्र की हो या चाहे राज्य की सरकार हो। हमें राज्य या केंद्र से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ सड़क और सड़क के विकास की बात करनी है और हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास ही है। हमें सिर्फ और सिर्फ सड़क चाहिए। सड़क हमारा अधिकार है। सरकार अगर हमें नहीं देती है तो हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना भी आता है और उसी आंदोलन पे हम बैठे हैं। और इसलिए हम आपसे ये पुनः निवेदन करते हैं सरकार से या प्रशासन से, हमारी बात को हल्के में न ले। 27 तारीख को बंद है, उससे भी समझ जाए। अगर सरकार नहीं समझती है तो आने वाले दिनों में तहसील कार्यालय के आगे ही धरना होगा और तहसील कार्यालय का घेराव करेंगे, वहीं पड़ाव होगा। जय हिंद, जय भारत साथियों। और उनसे बातचीत करेंगे कि आज धरना देने वाले लोग हैं, जो यहाँ जनता बैठी है, इनकी पीड़ा सुनने आए हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि एमएलए साहब, आपने जो विधानसभा में एक क्वेश्चन उठाया था इस रोड को लेकर और हमारे बीच हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विधायक जी, ये बताइए, इस रोड को लेके जनता बहुत गंभीर है और आपने धरना देख लिया, 8 दिन से बैठे हैं, यहाँ वेट करते हैं कोई यहाँ अधिकारी आके इनकी शोध ले, पर लेकिन आज तक अभी किसी ने ठोस आश्वासन नहीं दिया। आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, रावला रोजी रोड जो विषय है वास्तव में बहुत गंभीर विषय है और ये वाजिब पीड़ा है, हक है ये। और बहुत इस रोड की स्थिति भी खराब है। इसको लेकर के काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, मैंने भी प्रयास किया, लेकिन अंत में जाकर के इस रोड का कोई समाधान नजर नहीं आया। तब जनता को इस प्रकार से आंदोलन के लिए उतरना पड़ा है। ये विडम्बना है इस प्रकार से कि कोई भी काम करवाने के लिए जनता को लास्ट में आंदोलन करना पड़ता है। तो वाजिब पीड़ा है ये रावला रोजी रोड की। मेरे जैसे ध्यान में आया, विधानसभा जैसे चल रही थी, कल मैं पहुंची हूँ, आज यहाँ आकर के इनसे बात भी की है। विधानसभा में इससे पूर्व इस रोड को लेकर के मैंने जहाँ भी जितनी बार भी विधानसभा लगी वहाँ इस बात को भी रखा है। सिवाय आश्वासन के अभी तक कुछ नहीं मिला कि यहाँ इस रोड को बनाएंगे। अब जैसे एक्शन से मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि इस रोड को बनाने के लिए उन्होंने जो कोई टेक्निकल जो प्रॉब्लम थी उस इश्यू को सारों को सॉर्ट आउट करके इस रोड को पास करवाने के लिए अब 27 तारीख को इनकी कोई मीटिंग है। लेकिन अब हमारी जो मांग है, जनता की जो मांग है, हमारी जो मांग है, हम चाहते हैं कि इस रोड पे जो ट्रैफिक है उसके अकॉर्डिंग और इस रोड पे जो संसाधन आ रहे हैं, जो सरकारी कार्यालय बने हुए हैं, चाहे यहाँ पर हमारा रिको एरिया है, चाहे यहाँ सेना के साधन यहाँ से गुजरते हैं, तो ये रोड बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। इसको देखते हुए इस रोड को डबल बनाया जाए, क्योंकि अगर ये रोड डबल नहीं बनी तो सिंगल रोड बनने के बाद में फिर वही दिक्कतें आएगी वापस। तो मेन रोड है, इस रोड को हालांकि विभाग के द्वारा इस पर ट्रैफिक कम दिखाया गया है और इस रोड को ग्रामीण रोड माना गया है, जबकि ये ग्रामीण रोड नहीं है। ये रोड मेन रोड बन रही है, आगे भारतमाला से भी जुड़ेगी,
सीधा लोगों को आवागमन के लिए, जनता को बीकानेर से भी अगर कोई काम होता है तो ये रोड जुड़ती है। तो इस रोड को डबल रोड बनाया जाए, इसी मांग को लेकर के सब धरने पर है। हम सब इनके साथ है। इस रोड का समाधान गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। मैडम एक और बताइए जी, अगर इन धरनार्थियों को आपकी जरूरत पड़ेगी, आप ही धरने पे बैठोगे? जरूर बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे। ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरे क्षेत्र की नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है खुद की, क्योंकि ये जनता हमारी है, हमारा परिवार है। और यहाँ कोई अगर जो पीड़ा है, चाहे वो कोई भी समस्या, चाहे इस रोड की समस्या है, चाहे कोई अदर भी प्रॉब्लम है, वो हमारी प्रॉब्लम है। और सरकार की और हमें बात रखने का हमारा जो अधिकार है, हम वो सरकार को अवगत करवाते हैं। सरकार अगर इस बात की ओर ध्यान नहीं देती है, कहीं ना कहीं आनाकानी करती है, तो फिर हमारा अधिकार है कि हम आंदोलन के द्वारा उस बात को मनवाए। हम इनके साथ बैठेंगे, जरूर बैठेंगे इस रोड के समाधान के लिए। जनता मुझे जहाँ कहेगी, मेरे क्षेत्र का ये जो मेरा परिवार है, इस परिवार के लिए मुझे जहाँ लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीच में वरिष्ठ नेता मोहन द्विवेदी जी हैं। एक इनसे कड़ी यहाँ आए थे तो उनके रोकने का ये चर्चा चल रही है, क्या आपका रोल रहा उस? देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से धरना स्थल से फ़ोन गया था और मुझे इस बात की सूचना दी गई भी माननीय मंत्री जी अपने यहाँ आए हुए हैं और उन्हें आप वहाँ लेकर के आएँ। मैंने मंत्री जी से बात की। मंत्री जी ने कहा कि यार वहाँ संख्या ज़्यादा हो, कल ने टाइम लग जाए और कल ने कोई बात अगर 19-21 हो जाए, इस रोड का पूरा मेरे को जानकारी भी नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं अपने परिवार के लोग बैठे हैं, अपने को वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमारे जिलाध्यक्ष जी भी आए हुए थे, इन्होंने सबने राय सलाह करके फिर मेरे पास 2-3 फ़ोन हो रहे। आने के बाद मैंने कहा मंत्री जी आप वहाँ चलो और आपके लिए अलग से व्यवस्था कर दी गई है। वहाँ जो कमेटी के प्रमुख लोग हैं वो बैठ करके अलग से बातचीत कर लेंगे और अपने को इसमें चलना चाहिए, क्योंकि ये आपके क्षेत्र का मामला है, इसलिए वो हमारे साथ आने के लिए तैयार हो गए। ऐसी कोई भ्रांतियाँ फैला रहे हैं तो वो गलत है। न मैंने ऐसा कोई प्रचार किया, न कोई प्रसार किया, न उनको ऐसी बात कही। और हम मंत्री जी से यही कहा था कि हमारा खुद का मामला है और इस रोड से हम पीड़ित हैं, क्योंकि आज हम भी 50 वर्षों से इस मंडी के अंदर बैठे हैं और मैं 50 वर्षों से पार्टी की सेवा भी कर रहा हूँ। तो इसके कारण से भाई ये नहीं करना चाहता है कि ये रोड हमारे काम की नहीं है। इस रोड पे हमें भी जाना पड़ता है, हमारे परिवार को भी जाना पड़ता है, हमारे क्षेत्र के लोगों को भी जाना पड़ता है। सबसे बड़ी घनिष्ठ समस्या ये है कि इस रोड के लिए कुछ हमारी भी गलतियाँ रहेगी कि हमें इस रोड की कन्फर्म रिपोर्ट नहीं ले पाए कि भी ये ग्रामीण रोड है या राज्य सरकार की है। इस संबंध में मैंने करीब 2 महीने पहले माननीय मंत्री जी का मेरे पास फ़ोन आया था कि यार रावला से रोजडी वाला मामला, उसमें क्या है, रोड कितनी है। वो रोड कभी अपने घरसाना ये जो खजुवाड़ी तो नहीं है, मैं नहीं अलग रोड है साहब, ये रोड बिल्कुल क्षतिग्रस्त हुई हुई है। और इस रोड को आपको बनवाने के लिए डबल रोड बनवा दोगे तो लोगों को जो भारतमाला की रोड याद आ रही है वो भूल जाएंगे और सीधा 21 किलोमीटर से भारतमाला से जुड़ जाएगा। उनसे मेरी स्पष्ट बात हुई थी, उनको भी मैंने याद भी दिलाया मैं कि ये बात आपने कही थी। अब मेरा यही कहना है कि जो भी कमेटी यहाँ की निर्णय लेगी, हम जो भी कार्यकर्ता हैं हमारे को सूचना देंगे, हम इनके साथ तन मन धन से सहयोग करेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपने विचार रखे कि क्यों एक भ्रम फैलाना बहुत बड़ी बात है, क्यों जब पार्टी में भ्रम फैला के ऐसी बातें हुई तो वो नुकसानदायक होती है। धरना देने वाले लोगों के में एक भ्रम फैलाना और लोग वहाँ कम पहुँचते हैं, क्योंकि वो ऐसी बात हो जाती है कि ये पार्टी वाले के अखाड़े में चला गया ये धरना। इसलिए हमारे बीच आम आदमी पार्टी के एक बात में और याद आ गई, मैं आपको ये भी आश्वस्त करता हूँ कि हमारे विधायक जी, हमारे मंत्री जी आपके साथ रहेंगे और जब भी आप कहोगे, अपने 5 या 7 आदमी कहोगे अपने विधायक जी के साथ में, अपने को दिल्ली जाना हो, बीकानेर जाना हो, यहाँ बुलाना हो, तो हम आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। उन्होंने बताया। हमारे बीच सुनील जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सुनील जी, आपने बहुत कड़े शब्दों में ये कह दिया कि हम तहसील का घेराव करेंगे, रणनीति आपने तय कर दी, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है लगातार। आपको क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हमारा तो अभी यही कहना है कि सरकार समय रहते चलते हमारी जायज़ मांगों को पूरा करे। हमें कोई आंदोलन करने का शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरियां रही है कि हम पिछले 1 साल से मांग कर रहे हैं सरकार से और प्रशासन से, लिखित में हमने दिया है और वो यही बोल रहे हैं कि 2 महीने में आपका काम पूरा हो जाएगा, फिर बोलते हैं 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा। ऐसे करते करते 1 साल हो गया उनको लॉलीपॉप देते हुए। मजबूरी बस हमें ये आंदोलन करना पड़ रहा है। हम अभी भी चाहते हैं कि सरकार जो भी हो, चाहे भाजपा कांग्रेस की सेंटर में या राज्य में, हमें तो सिर्फ सड़क की चौड़ाई और 21 किलोमीटर लंबाई पूर्ण रूप से कंप्लीट और जल्द चाहिए।
हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर सरकार फिर भी नहीं चाहती, प्रशासन नहीं चाहता इस कार्य के अंदर, तो हमें मजबूरी में तहसील कार्यालय का आगे धरना देना पड़ेगा और हम मरना अनशन पे भी करेंगे। बीच और भी हैं, उनसे पूछेंगे कि खान साहब क्या कहना चाहोगे। और प्रशासन जागे और हमारी रोड को बढ़ाए, नहीं तो हम जनता के साथ धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल भी कर सकते हैं और सरकार को चेता देंगे कि जन आंदोलन क्या होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच प्रेम जी है, क्या बात है इसमें? ऐसा है, 1982 में बनी रोड, जिस समय में जैसे अनिल जी ने बताया कि यहाँ 10,000 की संख्या में शायद होंगे नहीं लोग बाग। एक रावला में सिर्फ एक झोंपड़ा था, हेड के ऊपर था, मंडी बसी हुई नहीं थी। उस समय की ये रोड है और यह रोड उस समय की है, पहली रोड मानती है जो दोनों जिलों को जोड़ती है। अब यहाँ तक ट्रैफिक की बात आई, हेवी व्हीकल का ट्रैफिक है, संख्या कम हो सकती है। 100 ट्रक यहाँ ग्रिड के आते हैं, लगभग 100 ट्रक बजरी और ग्रिड दोनों के आते हैं और यहाँ से खाद्यान्न जो जाता है उस समय में आप इसका पीसीयू जोड़ना कि यहाँ से जो सरसों, गेहूँ आदि जो बीकानेर में एक बार बंद है, नहीं तो ये जिप्सम की गाड़ियाँ अभी निकल रही होती हैं। जो बीकानेर की ओर अपने यहाँ से ईंटें जाती है वो इस रोड से जाती है। हमारा ये है कि सरकार हमसे टैक्स ले रही है, डीजल का ले रही है, रोड का ले रही है, गाड़ियों में टैक्स ले रही है, मंडी टैक्स जा रहा है। सरकार से हमारा निवेदन है कि आप पैसा इकट्ठा क्यों कर रहे हो? जब सरकार को सुविधा देनी नहीं है जनता को, तो वो टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? आज रोड के बिना हम अधूरे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, एक आदमी की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। गत वर्षों में हमारे ही साथी, हमारा भाई मान लो, उसकी रोड की संखड़ा होने की वजह से, खड्डा आने की वजह से कार ने टक्कर मारी और मोटरसाइकिल पे उसकी डेथ हो गई। ये मानो एक पिछले दिनों यहाँ ट्रक यूनियन के पास में एक ट्रक है जो कि पलट गया, वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है ये क्षतिग्रस्त हो गई। आप मानिए कि इलेक्ट्रिसिटी की लाइट से कितने आदमी मर सकते थे यदि इसमें करंट 11,000 की ये लाइन है। सरकार क्यों नहीं चेत रही? एक बोरवेल में छोटा बच्चा गिर जाता है, उसकी जान के लिए सरकार 1 करोड़ रुपए खर्च कर देती है। इस रोड का बजट इतना नहीं है, इसको डबल करने में 1-1.5 मीटर बढ़ाना, सरकार बढ़ा के देर न करे। मैं भारतीय किसान संघ सिंचाई प्रमुख प्रांत जोधपुर से रावला निवासी प्रेम देडू यह घोषणा करता हूं कि 2004 में एक आंदोलन उठा था, इतनी भीड़ उसमें नहीं थी, पानी के लिए आंदोलन था जिसमें 35,000 की भीड़ इकट्ठी हुई, जिसमें सरकार ने रावला गड़साना जो रोड टूटी हुई थी वो एक दाग लगवाने के लिए, जो शहीद हुआ था किसान, उसके दाग लगवाने के पेटे में एक रोड दे रही थी कि ये रोड बना देते हैं, दाग लगाने दो, यानी हमें दाग लगाने दो, आपकी रोड की समस्या भी निपटा देंगे। जब रोड उस समय में मिल रही थी, यहाँ कोई मर जाएगा, शहीद हो जाएगा, उस समय में सरकार यहाँ फिरती फिरेगी और सरकार बांटती फिरेगी यहाँ सड़कें, उस समय में क्या करोगे आप? यह आंदोलन 2004 के हिसाब से उन्हीं लोगों का आंदोलन है जो 2004 वाली पटरी पे आज बैठे हैं। हम उठने वाले नहीं हैं, हम जाम करेंगे, लेकिन सब्र हमारा भी, सरकार का भी हम देख रहे हैं। हमारे पास में कोई आके और ये टेबल टॉक करके और 1 महीने में 2 महीने में कोई समय सीमा में इसका जो सर्वे है वो करके और इसको बहाल कर दे। समस्या की परीक्षा हम जानते हैं, बिजाई का समय, फिर भी किसान यहाँ बैठा है। हमारा देर है, व्यापारियों का देर है। सारी मंडी 3 मंडियाँ यहाँ से लगती है, 365 रावला और गड़साना के लोग भी जो यहाँ लोकल में 281 से जो हमारी तरफ के निवासी हैं वो बीकानेर इसी रूट से जाते हैं, यानी आधे गड़साने की जो पब्लिक है वो इसी रूट से जाती है। यहाँ 1.5 लाख के करीब लगभग जनसंख्या है और जैसे अनिल जी ने बताया 1,20,000 वोटर हैं। आपके सामने 1,20,000 वोटर की कोई कीमत होगी? हमारे कितने व्हीकल उनका टैक्स सरकार ले रही है। सरकार से निवेदन है हमारी परीक्षा न लें। हमें यहाँ चक्का जाम कुछ नहीं, हमारे लिए चक्का जाम हम यहाँ हिलने नहीं देंगे, क्योंकि इस रोड पे वैसे ही व्हीकल नहीं आ रहे हैं। लेकिन सरकार चेत जाए, आगे आने वाले समय में सरकार के ही नुमाइंदे यहाँ हमारे पास आएंगे और जो कर्मचारी हैं वो इस पीसीयू के गणित को भूल जाएं। जो सरकार 3.5 क्यूसिक करने वाली थी, 5.25 क्यूसिक वाटर अलाउंस, वो 5.25 ही चल रहा है आज। ये पीसीयू सब गणित में आ जाएंगे कि कितने पीसीयू पर ये सड़क डबल होगी। हम पीसीयू नहीं जानते, किसान हैं, हमें क्या पता? हमें तो हेवी व्हीकल का पता है कि यहाँ से हेवी व्हीकल जा रहे हैं। सरकार हमारी परीक्षा नहीं ले, जब भी बंद करेंगे तब खोलेंगे नहीं। ये नहीं है कि 1 दिन के लिए 2 दिन अनिश्चितकालीन क्लोजर किया जाएगा, यहाँ बंद कर दिया जाएगा।
ये सरकार देख लेवे कि हमें कैसे चलना है, किसके साथ चलना है, आगे किसानों के साथ चलना है या किसानों से दूर होकर चलना है। किसानों को यदि हमें नहीं समझा रही है भाई किसान हमारे नहीं हैं तो हम इसको बंद कर देंगे। आने वाले समय में यही निर्णय ले लिया जाएगा, किसान यहीं बैठा रहेगा। एक बार बिजाई कर ले 5-7 दिनों की, या पानी आया ये किसान लगा ले में, उसके बाद ये रोड बंद ही रहेगी, पूरे अनिश्चितकालीन बंद रहेगी। हम खोलने वाले नहीं है इसको। जो पंजाब के साधुवाली के बॉर्डर के पास में पानी की मांग को लेकर के अपने बॉर्डर पर बैठे हैं, उन किसानों ने आज तक वो खोलने नहीं दिया। चक्का जाम उनका कंप्लीट है। दूसरे डाइवर्ट होके रास्तों से जो भी व्यापार हो रहा है उन्होंने आज नहीं खोला है। और दिल्ली से लेकर आपके सामने सब जगह है, आपको पता है भी किसान क्या चीज है। 6 महीने नहीं 8-9 महीने उसने क्लोज रखा, सारी रोडें जाम थी। सरकारें क्या कर रही थी, कितना नुकसान हुआ। टोल का नुकसान जोड़ रहे हैं, टैक्स का नुकसान जोड़ रहे हैं, वो नुकसान सारा गणित लगा लिया सरकार पहले। इसी के साथ जय जवान जय किसान। गंभीर मुद्दे पे साफ शब्दों में सरकार को चेताया है कि हम इस रोड को ब्लॉक कर सकते हैं। इनके पास ताकत है क्योंकि इन्होंने एक रंग दिखाया था 2004 में। आप देखिए इस चैनल के माध्यम से हमारे बीच और भी है व्यापारी वर्ग। हमारे को जो बीकानेर जाना है, जोधपुर जाना है, राजधानी जयपुर जाना है और यहाँ से जो जिप्सम है, और यहाँ पहले पानी था तो सन 1990 से लेके और 98 तक यहाँ इतना कॉटन होता था। तो यहाँ का कॉटन पूरे एशिया में प्रसिद्ध था। तो हमारे यहाँ से बहुत गाड़ियाँ कॉटन की निकलती थी। और आज विडम्बना ये है कि रोड की वजह से हमारा जो रिको है वो बिल्कुल सुनसान हो गया। यहाँ पीओपी की फैक्ट्रियाँ लगी, वो सभी यहाँ से उठ गई। और जो भी हमारे कॉटन के हमारे सरसों की फैक्ट्रियाँ थी वो सभी यहाँ से उठ गई। न कि ट्रक हमारे को इस रोड की वजह से व्यापार के में घाटा हो रहा है और उस व्यापारिक घाटे से यहाँ के जमींदार को पूरा उचित दाम नहीं मिल रहा, क्योंकि बाहर का कोई व्यापारी है वो यहाँ आना नहीं चाहता, इसलिए कि यहाँ कोई ट्रक वाला भी नहीं आना चाहता। ट्रक तो क्या, यहाँ कोई मोटरसाइकिल भी नहीं आना चाहता। तो हमारी जो ये मांग है ये वाजिब मांग है और सरकार को तुरंत इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए और अपने कर्मचारियों से कह करके और इसका समाधान जल्द से जल्द करवाएं। और ये हमारी जो मांग है, ये सड़क है, इसको संपूर्ण डबल रोड बनाई जाए ताकि आम जन को सबको सुविधा हो और बाहर से उद्योगपति आए तो हमारी मंडी की, हमारे व्यापार की काया सुधर सके। धन्यवाद। व्यापार को लेकर ये गंभीर मुद्दा है। एक सवाल और भी यहाँ खड़ा होता है कि मैं मैडम से पूछूंगा, मैडम जी यहाँ एक स्वास्थ्य पर छोटा जा सवाल है। स्वास्थ्य पर यहाँ एक हेल्थ सिस्टम में गड़बड़ी चल रही है। थोड़े दिन से 2-3 दिन से एक डॉक्टर को यहाँ से ट्रांसफर करवा दिया गया, कुछ राजनीतिक या कुछ ऑफिशियली के कारण। यहाँ डॉक्टर वही था जो 300 पर्चियाँ 400 पर्चियाँ पर डे वो देखता था। आज उस डॉक्टर की ट्रांसफर हो गई है। वहाँ भी एक धरना चल रहा है, कल रोज से वहाँ धरना चल रहा है, तो उसका समाधान कीजिए जी। ये बात मेरे पास आई थी, विधानसभा में भी मैंने इस बात को रखा, स्वास्थ्य पे भी चर्चा हुई थी उसमें। क्योंकि राजस्थान में आज जो स्थिति है, लगभग हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और अगर अपने बात करें अपने क्षेत्र की, मेरे अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ भी अपने हॉस्पिटलों में जितने डॉक्टर अपने पद है उतने डॉक्टर नहीं है, पद लगभग खाली है। और स्थिति ऐसी है कि लगभग हमें मरीजों को बाहर भेजना पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में एक डॉक्टर जो 400 की ओपीडी लगभग देख रहे थे उनको हटा देना बहुत गंभीर विषय है। मेरे पास ये बात पहुंची, मैंने बात की मंत्री जी से कि एक तरफ से तो हम मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टर भेजे जाए और दूसरी तरफ से इसे यहाँ से हटाए जा रहे हैं। तो ये सरकार की कैसी क्या मंशा है, कितनी गंभीर है सरकार स्वास्थ्य को लेकर के इस बात पर। तो इस बात को मैंने विधानसभा में रखा है, मंत्री जी के सामने भी रखा है और प्रयास है कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर लगे और इनको यहाँ से बार बार, चाहिए राजनीति के शिकार हुए हो चाहे कोई भी विषय रहा हो, प्रयास है कि हमारे क्षेत्र में डॉक्टर लगे और इनका जो विषय है वो भी हम हल करवाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।